हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका गुप्ता आप सबका मेरे चैनल हीमू हेल्थ केयर में स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सेल्फ प्रोनिंग का वीडियो शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, सेल्फ प्रोनिंग क्या है? सेल्फ प्रोनिंग ये अभी कोविड-19 के टाइम में, इस पेंडेमिक टाइम में सेल्फ प्रोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस सेल्फ प्रोनिंग टेक्निक आने के वजह से, ये सेल्फ प्रोनिंग की वजह से आप अपना बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल कम हुआ है उसको आप बैलेंस कर सकते हो। और ये साइंटिफिकली प्रूफ भी है। आईसीयूज़ में और कोविड वार्ड में ये टेक्निक यूज़ किया गया है। और ये टेक्निक आपको जो प्रेग्नेंट वूमेन है, जो हार्ट के पेशेंट है और जिसका स्पाइन सर्जरी या स्पाइन कुछ डिस्कम्फर्ट, स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, स्पाइन इंजरी या ऐसा कुछ हुआ होगा, और खाने के बाद ये आपको नहीं करना, सेल्फ प्रोनिंग का ये टेक्निक नहीं करना है आपको सेल्फ प्रोनिंग का। क्योंकि उस खाने के बाद अगर आप ये टेक्निक करोगे तो आप डिस्कम्फर्टेबल फील कर सकते हो, आपको नौशिया जैसा और आपको चक्कर आना, ये कॉमन है, ऐसा हो सकता है। तो ये टेक्निक आपको खाने के एटलीस्ट 1 घंटे के बाद करना है। खाने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक आपको ये टेक्निक नहीं करना है। उसके बाद आप ये टेक्निक कर सकते हो। सो ये टेक्निक मैं अभी आपको कर बताती हूँ कि कैसे करना है। और ये टेक्निक आपको मतलब प्रॉन पोजीशन में करना है 2 आवर्स के लिए, साइडलाइन पोजीशन में करना है 2 लेफ्ट लैटरल पोजीशन में 2 आवर्स के लिए करना है, और फिर राइट लैटरल के पोजीशन साइड में 2 आवर्स तक करना है, और फिर नॉर्मल ऐसे सुपाइन पोजीशन में आपको 2 आवर्स तक करना है। और ये 100% प्रूफ है कि आपको अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आपको अगर कोविड-19 हो चुका है, अगर आप इन्फेक्टेड हो कोविड-19 से और आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ये टेक्निक, ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ये टेक्निक करने से आपको मतलब अगर बहुत सीवियर हो गया है, आपका कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गया है, तो मे बी वो आपकी कंडीशन को थोड़ा मतलब नॉर्मल बना देगा। और अगर आप नॉर्मल कंडीशन में ही हो और आपको अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम, ब्रीथ लेने में आपको ब्रीथलेस शॉर्टनेस हुआ है अगर आप ये टेक्निक सेल्फ प्रोनिंग मतलब आप खुद घर पे भी कर सकते हो। अगर आप ये टेक्निक आप अपने घर पे करोगे तो मे बी आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत भी ना पड़े, बिकॉज ये टेक्निक उतना बेनिफिट आपको देगा कि वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मल कर देगा और आपको शायद हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े। सो ये टेक्निक अगर कोई भी कोविड से इन्फेक्टेड है, किसी को भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो ज़रूर ये टेक्निक अपनाए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। ऑब्वियस अगर कोई हार्ट पेशेंट है, कोई जो मैंने बोला है, अगर वैसा किसी को होगा प्रॉब्लम, इंजरी होगा स्पाइन का, या प्रेग्नेंट वूमेन होगी, या सी सेक्शन हुआ होगा, तो वो उनको ये नहीं करना है। बाकी के जो नॉर्मल है वो ये कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको ये टेक्निक कर बताती हूँ। ओके, बंद कर दो। तो अभी सेल्फ प्रोनिंग के लिए आपको इतने पिलोज की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में अगर इतना नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। आप नॉर्मल पिलो नहीं भी हो अगर आपके पास में, तो आप नॉर्मल ब्लैंकेट भी, चादर को भी फोल्ड करके आप रख सकते हो तकिए की तरह बनाकर, या आप मतलब ऐसे जो भी घर में हो, गोदड़ी ऐसा कुछ आप रख सकते हो और उसको पिलो बनाकर आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो अभी ये वाला पिलो है, इसको मैं अपने पैरों के पास में रखूँगी, ये मेरे पैरों के पास में आएगा। और ये वाला जो पिलो है, ये 2 पिलो, इसको थोड़ा मेरे को हाइट में रखना था तो मैंने ये वाला डबल पिलो रखा है। और ये वाला पिलो है वो आपके इधर हिप पे आएगा, हिप रीजन पे, मतलब आगे के साइड में यहाँ हिप पे आएगा, लोअर एब्डोमेन में आएगा। आपके स्टमक के पास में ये नहीं आएगा, आपका स्टमक नहीं दबना चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन स्टमक में नहीं होना चाहिए। और ये वाला जो पिलो है वो आपके चेस्ट को सपोर्ट करेगा, आपके चेस्ट के पास में आएगा, ताकि आपका चेस्ट मतलब उतना प्रेशर ना हो, दबे ना, वो आपके चेस्ट के पास में आएगा। ओके। और आपका हेड, आपको हेड के पास में पिलो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मली ऐसे कर अपना सिर ऐसे रख लेना है प्रॉन पोजीशन में, उसमें पिलो की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हैंड का हेल्प लेना। तो अभी मैं आपको प्रॉन पोजीशन में आगे बता रही हूँ, सेल्फ प्रोनिंग कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। साइड से लो, मेरे स्टमक के पास में लो, मैं दिखाऊँ, यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा स्टमक यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दब रहा है। ये जो पिलो है वो मेरे हिप के पास में आया है, मेरे लोअर एब्डोमेन पे आया है। मेरा स्टमक एकदम फ्री, मतलब स्टमक के पास में मेरा कोई प्रेशर नहीं जा रहा है, किसी भी टाइप का रेस्ट्रिक्शंस मेरे स्टमक पे नहीं हो रहा है। मेरा स्टमक एकदम ऐसे प्रॉपरली, हाथ आपका देखो अंदर ऐसे जा सकता है, यहाँ पे किसी तरह का रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो रहा है। तो आपको घर में आप करोगे जब सेल्फ प्रोनिंग, तो आपको एक बार ऐसे चेक कर लेना है कि आपका हाथ
मतलब ऐसे निकल स्पेस है उतना कि आपका हाथ एटलीस्ट अंदर जाकर वापस से इजीली स्मूथली ऐसे जाकर बाहर अंदर बाहर ऐसे हो सकता है। ओके, आपको पेट के पास में ज़रा भी किसी तरह का प्रेशर नहीं देना है। अगर आपने दिया तो फिर उसको वो आपके लिए फिर बेनिफिट की जगह पे वो आपको नुकसान करेगा। तो आपको याद रखना है कि आपका ये जो पिलो है वो आपके लोअर एब्डोमेन में आए, आपके हिप रीजन के पास में आए। आपको इसको पेट के पास में नहीं दबाना है। और ये वाला आपके चेस्ट के पास में है और ये आपका ये हैंड, और आपको ऐसे अपना सिर ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है। आप अपने हिसाब से जैसे भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये पोजीशन में आपको 2 आवर्स तक रहना है। ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको 2 घंटे ही ऐसे रहने होंगे। आप जितने टाइम तक रह सकते हो, अगर आप 2 घंटे तक रह सकते हो तो वो बेटर है। बट जिसको भी ऑक्सीजन ब्रीदिंग में शॉर्ट ब्रीदिंग या ऐसा कुछ हो रहा है तो वो जितने टाइम तक रह सकता है उतने टाइम तक वो रहे। तो ये आप आधे घंटे भी रह सकते हो, 1 घंटे भी रह सकते हो, 20 मिनट भी रह सकते हो। मतलब जितना आपसे हो आप उतना रहो। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे रहोगे तो वो प्रॉपर है। तो ऐसे आपको रहना है 2 घंटे तक। फिर ये होने के बाद में फिर आप बैक में फिर सपोर्ट रखकर सोना है। तो मैं वो आपको बताती हूँ कि कैसा सपोर्ट रखना है तो उसको सुपाइन पोजीशन में सोने में प्रॉब्लम ना हो। आप नॉर्मली ऐसे किसी भी पिलो से ऐसे थोड़ा हाइट पे रखकर ऐसे एक आप ऐसे कर ऐसे कर लोगे। आप पिलो ऐसे अरेंज कर लोगे और नॉर्मली आप ऐसे सपोर्ट से ऐसे नॉर्मली आप सुपाइन पोजीशन में, ये रिलैक्स पोजीशन में आप ऐसे लेट सकते हो। इसमें आपको अगर शॉर्टनेस ब्रीदिंग हो रहा है तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा कि आप सुपाइन पोजीशन में नहीं सो सकते। तो आपका मतलब नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे पोजीशन में सो सकते हो, सुपाइन में नहीं सो सकते तो। और ये वाला पोजीशन उनके लिए ही है जिनको शॉर्टनेस ब्रीदिंग हो रहा है। अगर आपको शॉर्टनेस ब्रीदिंग नहीं है तो आप नॉर्मली सुपाइन पोजीशन में सो सकते हो, बट जिसको शॉर्टनेस ब्रीदिंग है वो ऐसे सोएगा। ओके, तो ये मैंने आपको सेल्फ प्रोनिंग का पूरा प्रॉपर मेथड बता दिया है और उसको किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया है वीडियो में। तो प्लीज़ अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, लंग का प्रॉब्लम है, स्पाइनल डिसऑर्डर्स हुआ है, आप प्रेग्नेंट हो, आपका सी सेक्शन हुआ है, तो आपको ये सेल्फ प्रोनिंग नहीं करना है। और अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्लीज़ जाके डॉक्टर से कंसल्ट करो। आपको सेल्फ प्रोनिंग नहीं करना है घर में। ओके, तो बस, थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ।